नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक तिवारी है। मैं लिविंग ग्रीन्स ऑर्गेनिक्स का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। हमारी कंपनी एक बहुत यूनिक है ना काम करती है। शहर की जो छतें हैं जो कि आज की तारीख में बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, हम उन छतों के ऊपर वापस से है ना खेती को लाने का एक प्रयास कर रहे हैं, और वो भी ऑर्गेनिक खेती। हमारा एक ड्रीम है कि सिटी के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगर उनकी छतों के ऊपर ऑर्गेनिक खेती करी जाए तो हम सिटी को फूड सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं। यानी कि एक सिटी के अंदर जितना ऑर्गेनिक सब्जियों की रिक्वायरमेंट है, वो उस सिटी की जो छतें हैं जो कि आज की तारीख में खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को वहाँ पे उगाया जा सकता है। लिविंग ग्रीन्स ऑर्गेनिक्स जो है वो देश की पहली रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपनी है। ये 2013 में ना बनी थी, और तब से लेके अब तक हमने कई छतों के ऊपर ये काम चालू किया है। इस काम को हमने स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है, इस प्रोडक्ट को हमने स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की है। और अब जब ये स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब इस स्टेज पे हमने IID के साथ मिलके इस पूरे कॉन्सेप्ट को देश के अलग अलग शहरों तक ले जाने की एक पहल की है, जिसके अंदर हम अलग अलग सिटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते हैं, जो कि हमारे साथ दो तरीके से जुड़ सकते हैं। वो हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, जो कि अपने शहर की इंडिविजुअल छतों के ऊपर ऐसे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा सकते हैं, या फिर वो स्वयं अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस चालू कर सकते हैं सिटी के अंदर ही बड़ी छतों के ऊपर ऐसे ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। छतों के ऊपर ताज़ी स्वच्छ ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करने के लिए हमने बनाया है ये एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम। ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है ये एक यूनिक है ना प्रोडक्ट है। ये एक छोटा सा ग्रीन हाउस जैसा दिखता है। इसके अलग अलग है ना कंपोनेंट्स होते हैं। नीचे जो आप ये हरा जो कंटेनर देख रहे हैं, ये हरा कंटेनर की खासियत ये है कि ये 5 से 7 साल तक आराम से है ना चलता है। धूप और सर्दी दोनों को है ना ये झेलता है 5 साल तक। इसके अंदर आप ये ना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना देख सकते हैं, जिससे बूंद बूंद करके हर पौधे को केवल उसकी जो रूट जोन है उसी में ही है ना उसको बूंद बूंद करके पानी मिलता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक किसान जो 1 किलो सब्जी उगाने के लिए 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, इस पद्धति के थ्रू हम केवल 52 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 किलो सब्जी उगाने के लिए। और आपको चौंकाने वाली चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आप मिट्टी जैसा जो खाद देख रहे हैं, आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि इसके अंदर मिट्टी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है। ये है एक सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम, जो कि कोकोनट फाइबर, वर्मी कंपोस्ट और बहुत सारे माइक्रोवेल कल्चर्स को साथ मिला के बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 6-7 साल तक ऐसे ही है ना चलता जाता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चूँकि इसके अंदर माइक्रोवेल कल्चर हमने डाले हैं, वो समय के साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है उसको वो बढ़ाता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा खाद है जो कि समय के साथ साथ और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनता जाता है। इसमें एक और ख़ास बात ये है, जो कि आप है ना इसके नीचे है, जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, इसके नीचे एक और है ना पाइप्स का सिस्टम है, जिसका काम है एक्स्ट्रा पानी को इस डब्बे से बाहर निकालना। उसको कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ये ऊपर जो आप है ना ग्रीन नेट देख रहे हैं, इसकी खासियत यह है कि ये केवल 50% सूरज की रोशनी को नीचे तक है ना जाने देता है। और इसका दूसरा जो रोल होता है वो ये होता है कि जब हम क्रीपर्स करते हैं, जब हम बेल वाली सब्जियां करते हैं, तो वो बेल वाली सब्जियां जो है वो इसके ऊपर आराम से है ना आ सकती हैं। एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर हम सारी सीजनल है ना सब्जियां है ना कर सकते हैं। हमने सीजनल सब्जियों को अलग अलग कैटेगरीज में है ना डिवाइड किया है। कुछ सब्जियाँ होती हैं जो कि जड़ की सब्जियाँ होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो कि पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जैसे पत्तियों वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, बथुआ। जड़ वाली सब्जी होती हैं जैसे रेडिश है, टेबल रेडिश है, टर्निप है। देन है ना कुछ सब्जियां होती हैं जैसे टमाटर, जो कि एक टाइम पे है ना बोए जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वो अपना है ना फ्रूट्स है ना देते रहते हैं। या बैंगन है या मिर्ची है, इनको कहते हैं सेमी पेरिनियल्स।
और फिर है ना कुछ है ना सब्जियां होती हैं जिनको हम गोभी वर्गीय सब्जियां बोलते हैं, जिनको कोल क्रॉप्स कहते हैं अंग्रेजी में। सो वो है जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, पर्पल कैबेज है। तो ये सारी सब्जियां जो हैं वो इस ऑर्गेनिक मीडियम में आराम से है ना लगाई जा सकती हैं, लेकिन इनको लगाने के लिए जो इनकी प्लानिंग होती है उसको हम कहते हैं सोइंग प्लान। वो हम हर सिटी के हिसाब से, हर छत के हिसाब से अपने कस्टमर के साथ डिस्कशन करके उनकी खुद की वेजिटेबल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस के ऊपर फिर एक सोइंग प्लान बनाया जाता है कि अगर उनके ना छत के ऊपर 4 ऐसे है ना पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगे हुए हैं तो हर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती हैं। एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम की जो कॉस्ट है वो 15,000 से लेके 18,000 रुपये तक होती है, जिसके अंदर इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑर्गेनिक मीडियम, इसके अंदर लगभग 500 किलो है ना ऑर्गेनिक मीडियम होता है, सारा है ना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, फ्रेम, ग्रीन नेट, ये सारी चीज़ें मिला के ये 15 से 18,000 रुपये है ना होती है, जो कि आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को छत पे रख के ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के अलग अलग है ना तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके घर की छत अवेलेबल है, आपके घर पे छत है, तो आप अपनी खुद की ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर पे ही लगा सकते हैं। दूसरा इसका है ना इस्तेमाल किया जा सकता है कमर्शियल रूफटॉप फार्मिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं अपने सिटी में, और आप खेतों पे जाके ना ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करना चाहते, तो आप अपने शहर की बड़ी जो छतें हैं उनके ऊपर आप ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम रख के और बहुत बड़ी तादाद में ताज़ी स्वच्छ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप उगा सकते हैं। तीसरा तरीका है, उसको कहते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग। कम्युनिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि यदि आप फ्लैट में रहते हैं और आपकी खुद की छत नहीं है, लेकिन आपके अपार्टमेंट का जो ब्लॉक है, आपके अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक कॉमन अगर छत है, तो ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम ऐसे भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो कि लॉकेबल हैं। इसका मतलब ये है कि कॉमन छत के ऊपर बहुत सारी फैमिलीज़ के अपने अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लॉक करके रखे जा सकते हैं। एक समय था जब हम खेती के बारे में जब सोचते थे तो सबसे पहले दिमाग में आता था कि कहीं पे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या कहीं पे ज़मीन लीज़ पे आना लेनी पड़ेगी। लेकिन समय बदल रहा है। यदि आज की तारीख में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम चालू करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटी के बाहर जाके कोई खेत लीज़ पे लेने की ज़रूरत है या खेत खरीदने की ज़रूरत है। आपको केवल ज़रूरत है खाली छतों की। आप खाली छतों के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम चालू कर सकते हैं, जिसमें आपको लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत हाई क्वालिटी का है ना रेड लेट्यूस है, जो कि जो प्रीमियम 5 स्टार होटल्स हैं उसमें बहुत हाई डिमांड होती है इसकी। ये लाल इसलिए होता है क्योंकि आयरन से है ना रिच होता है, इट इज़ रिच इन आयरन, और इसीलिए इसका बहुत अच्छा है ना दाम मिलता है अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से ना उगा के होटल्स में बेचा जाता है। आज से पहले जब हम खेती के बारे में बात करते थे तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती थी कि एक किसान जो सारे दिन है ना मेहनत कर रहा है, अपने खेत को है ना, अपने खेत का ध्यान रख रहा है, उसमें सिंचाई कर रहा है, उसमें खरपतवार जो है, जो वाइल्ड जो प्लांट्स उगते हैं उनको है ना निकाल रहा है। तो जब भी हम खेती की बात है ना आज से पहले करते थे तो हमारे को ये लगता था बहुत एनर्जी इंटेंसिव और बहुत टाइम इंटेंसिव है ना काम है। लेकिन अब जब हम अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं यूजिंग दिस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, इसमें सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक हैं, और जो यूज़र हैं जिनके छत पे लगी हुई हैं उनको 4 स्पेसिफिक है ना काम करने होते हैं। पहला, जैसे हम घर को साफ़ रखते हैं तो हमारे घर के अंदर है ना हमारी हेल्थ अच्छी होती है, वैसे ही हमारे को इसकी नॉर्मल सफाई करनी है। सफाई का मतलब होता है इसमें जो भी ड्राई लीव्स होती हैं या येलो लीव्स होती हैं उनको आप निकाल के रखिए, और कोई भी है ना फालतू का एक्स्ट्रा है ना मटीरियल इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो पहला चीज़ है उसको कहते हैं फाइटो सैनिटेशन। दूसरी चीज़ होती है, हमने एक ऑर्गेनिक इनपुट किट बनाई है जिसमें 7 दिन के हर दिन का एक है ना स्प्रे होता है, तो टोटल 7 है ना स्प्रेज होते हैं। तो आज जैसे आज है ना मंडे है या ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे या मंडे का जो स्प्रे है वो आपको है ना करना होता है, तो डेली एक ऑर्गेनिक स्प्रे आपको करना है। तीसरी चीज़ होती है आपको पानी देना है। अगर आप टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काम भी है ना आपका नहीं होता, क्योंकि टाइमर अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। यदि आप टाइमर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको मोटर का जो स्विच है वो केवल ऑन ऑफ करना होता है थोड़ी सी देर के लिए। और चौथा जो मुख्य काम होता है वो ये होता है
कि आपको अपनी क्रॉप के अंदर जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, नॉर्मल से कोई डिविएशन नज़र आ रहा है, कोई पौधा वीक नज़र आ रहा है, पीला नज़र आ रहा है, उसकी ग्रोथ है ना ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसकी फ़ोटो लेके हमारे को डायरेक्टली भेज सकते हैं। हमारी जो एग्री एक्सपर्ट्स की जो टीम है, जिसको 5 से 6 साल का ना एक्सपीरियंस है रूफटॉप फार्मिंग करने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, वो टीम आपको इंस्टेंटली है ना सॉल्यूशन देती है, आपको ये बताती है कि आपके पौधे में क्या है ना प्रॉब्लम है, और आपको जो ऑर्गेनिक इनपुट किट ऑलरेडी दे चुके हैं उसी में से ही वो टीम आपको एक सॉल्यूशन बताती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ का आप स्प्रे है ना ज़्यादा करिए, या ये पर्टिकुलर बायो फर्टिलाइज़र को आप ज़्यादा है ना अप्लाई करिए। तो ये 4 काम होते हैं: फाइटो सैनिटेशन, पानी देना, फोटोग्राफ लेना, और डेली ऑर्गेनिक स्प्रे है, एक जो स्प्रे है वो आपको रेगुलरली है ना करना है, उस दिन का जो स्प्रे है। ये 4 काम होते हैं जो कि आपकी छत पे आपको 20 से 30 मिनट का है ना डेली है ना टाइम चाहिए। जैसे पहले हम सोचते थे कि किसान है ना पूरा दिन मेहनत कर रहा है, अब अर्बन फार्मिंग के लिए आपको अपना पूरा दिन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग है ना कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इसको कहते हैं लिविंग बिलबोर्ड। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज आप प्लांट से अपना है ना मैसेज है ना लिख सकते हैं, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आगे है ना जो डिज़ाइन बना हुआ है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स है ना चेंज कर सकते हैं, हर महीने चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्रीन मैसेज है जो आप प्लांट से दिखा रहे हैं वो मल्टीपल टाइम्स है ना चेंज हो सकता है। आप कई बार ये आगे का डिज़ाइन चेंज करके अलग अलग है ना ग्रीन मैसेजेस है ना दिखा सकते हैं। तो इसको कहते हैं लिविंग बिलबोर्ड। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये प्योर ऑक्सीजन देता है। हम लोग ग्लो साइन बोर्ड का है ना इस्तेमाल करते हैं जो कि एनर्जी है ना यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। ये एक लिविंग बिलबोर्ड है जो कि ना केवल ग्रीन मैसेज देता है बट बहुत सारी ऑक्सीजन भी है ना देता है, इसलिए इसको लिविंग बिलबोर्ड कहा जाता है। लिविंग बिलबोर्ड के बारे में मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इसमें ना केवल आप प्लांट्स है ना लगा सकते हैं, आप इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा के एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन मैसेज है ना आप दिखा सकते हैं लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स, होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स उनको है ना बेच सकते हैं, और इसकी कीमत जो है वो 800 से 1000 रुपये स्क्वायर फीट तक ये कस्टमर्स देने को तैयार रहते हैं। खूबसूरत बात यह है ऑक्सीजन मिलती है, फ्लावर्स आप लगा सकते हैं, और इसके आगे जो ये शीट लगी हुई है, इस शीट को चेंज करके आप अपना ग्रीन मैसेज जो है वो बार बार चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ लिविंग बिलबोर्ड। बेजान दीवारों को सुंदर बनाने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। आइदर यू कैन पेंट अ वॉल और यू कैन प्लांट अ ग्रीन वॉल। अगर हम अपने वॉल्स के ऊपर अगर प्लांट्स ऐसे लगाते हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत लिविंग ग्रीन वॉल बन जाती है, जिसका न केवल फ़ायदा दीवार की सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है बट घर में, बिल्डिंग में, आपके पूरे है ना कंपाउंड में बहुत सारी फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन भी है ना ये देता है। आजकल ग्रीन वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्किटेक्ट्स ने बहुत स्ट्रांगली है ना अडॉप्ट कर रखा है। आर्किटेक्ट्स ये सोचते हैं कि जब इतनी महंगी एक बिल्डिंग है ना तैयार की है तो उसकी जो सेंट्रल वॉल है क्यों ना उसको पेंट करने की जगह उसको प्लांट किया जाए। तो जो सिग्नेचर वॉल जो होती है, जो सेंट्रल वॉल होती है, जहाँ पे एक कस्टमर, एक क्लाइंट, एक विजिटर जब उस वॉल को सबसे पहले देखता है तो अगर उसके ऊपर इस तरीके से ना ग्रीन वॉल होती है तो उसका एक इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। ग्रीन वॉल्स के अंदर हम ऐसे है ना प्लांट्स लगाते हैं जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है ना मेंटेनेंस होते हैं। ना केवल वो सुंदर लगते हैं और उसके अलावा उनको बहुत कम मेंटेनेंस की ना उनको आवश्यकता होती है। और एक ग्रीन वॉल जो है वो जनरली 900 से लेके 1200 रुपये स्क्वायर फीट तक की बनती है। ग्रीन वॉल की जो कॉस्टिंग है वैसे तो 900 से 1200 रुपये स्क्वायर फीट होती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे जैसे ग्रीन वॉल का एरिया बड़ा होता जाता है वैसे वैसे कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी कम होती जाती है।
हमने ऐसी भी ग्रीन वॉल्स लगाई हैं जो कि 750 रुपये स्क्वायर फीट की भी है ना कॉस्ट पे लगाई हैं, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम ज़मीन पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, जिसके अंदर ना केवल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बट इवन औषधीय और एरोमेटिक प्लांट्स जैसे ये लेमन ग्रास है, इसको उगाने की भी हम ट्रेनिंग देते हैं और कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो कमर्शियल लेवल पे है ना इसको उगाएं। इसकी सबसे खास बात ये कि बहुत ही हार्डी है ना ग्रास होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। और इसको लेमन ग्रास इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो बिल्कुल नींबू के रस जैसा होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स के, फूड प्रोसेसिंग के, जिसमें नींबू का है ना फ्लेवर डालना होता है, वो एक्चुअली में लेमन ग्रास का एक्सट्रैक्ट ही है ना यूज़ होता है और इसकी बहुत अच्छी है ना डिमांड है। इवन लेमन ग्रास ऑयल जो है उसकी बहुत अच्छी है ना डिमांड है। इवन इन द होटल इंडस्ट्री जहाँ पे एरोमेटाइजर्स है ना यूज़ किया जाता है, एक बहुत अच्छी लेमनी फ्रेग्रेंस है ना बनाने के लिए। We are very happy and proud to be associated with the Institute for Industrial Development. यहाँ पे हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ यूनिक बिजनेस मॉडल्स हम शेयर करते हैं, जिनको अडॉप्ट करके वो अपने ही शहर में अपना खुद का अर्बन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस चालू कर सकते हैं। आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आइए मिलके अपने सिटीज़ को ऑर्गेनिक और ग्रीन बनाएं। थैंक यू।